हम लोग 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हम लोगों को बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के संसद में दिया गया यह बयान जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत की कैद में थे, उनके 3,000 से ज्यादा सैनिक अधिकारी हमारी हिरासत में थे। पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी। भारतीय सेना सिंध जिले के थरपारकर को भारत में मिला लिया था और उसे गुजरात का एक नया जिला घोषित कर दिया था। मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो जब इंदिरा गांधी से शिमला समझौता करने आया, तब वह अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ में लाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को राजनीति सिखा रहा था। इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने शर्त रखी, यदि आपको अपने 93,000 सैनिक वापस चाहिए, तब आप हमें कश्मीर वापस दे दीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम आपको कश्मीर नहीं देंगे, मैं कोई दस्तखत नहीं करूंगा, आप यह 93,000 सैनिकों को अपने पास ही रखो। इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे भी बड़ा खिलाड़ी है। वह जानता है कि सीमाओं पर हारी हुई युद्ध को टेबल पर कैसे जीता जाता है। इंदिरा गांधी की हालात ऐसी हो गई थी जैसे कोई करेले के जूस पीने के बाद कहे कि नीम का काढ़ा भी पीना पड़ेगा। पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर दोनों ने अपनी किताब में लिखा है, इंदिरा गांधी उस मौके पर चूक गईं। उनके और उनके सलाहकारों के पास कोई ऐसा कूटनीतिक ज्ञान नहीं था कि ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाए। जिनेवा समझौते के तहत यदि कोई देश किसी युद्ध बंदी को पकड़ता है, तब उसे युद्ध बंदी की डिग्निटी का पूरा ख्याल रखना होता है। इसी का फायदा जुल्फिकार अली भुट्टो उठा रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शाम को होटल में अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो से कहा, इस युद्ध में भारत की कमर टूट चुकी है। हमने युद्ध पूरी बहादुरी से लड़ा। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही करारी चोट दिया है। भारत पहले ही बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ झेल चुका है। अब भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे पालेगा? और अगर भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने पास बसाना चाहता है तो बसाए, और उन कायर सैनिकों को हम वापस लेकर भी क्या करेंगे? मैंने इंदिरा गांधी की हालात सांप के गले में पड़ी छुछुंदर जैसी कर दी है, और अंत में इंदिरा गांधी की हालात ऐसी हो गई जैसे कोई 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। इंदिरा गांधी ने कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दिया, 93,000 सैनिक भी वापस कर दिए और अपने 56 सैनिकों को पाकिस्तान की जेल में मरने को छोड़ दिया। और 8 महीने के बाद नोबेल पुरस्कार की इच्छा में भारत के गुजरात राज्य में शामिल जिला थरपारकर को भी पाकिस्तान को वापस कर दिया, जबकि थरपारकर की उस वक्त 98% आबादी हिंदू थी। शिमला समझौते के बाद उस वक्त के सेना प्रमुख ने रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी थी, उसमें कहा था, इस युद्ध को हमने लड़ाई के मैदान में तो जीत लिया, लेकिन टेबल पर राजनेताओं ने भारत को हरा दिया, और वो राजनेत्री थीं इंदिरा गांधी और उनके सहयोगी। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि उसने भारत को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद ही किया है।